ITI नवादा के मैदान में मैंने होगी और उसमें उम्मीद करते हैं कि 50,000 से अधिक लोग आएंगे। बिहार में भी जातीय जनगणना हुई है और जातीय जनगणना पूर्ण होने के बाद एक नारा दिया गया है, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी, यानी अति पिछड़ों की जितनी हिस्सेदारी है सर, जितना उनका जनसंख्या, क्या उस हिसाब से उनको बेनिफिट, उनकी भागीदारी मिली है? जो प्राइम काम है तो शिक्षा के क्षेत्र में और राजनीतिक क्षेत्र में भी विकास होना चाहिए। शिक्षा के क्षेत्र में बहुत लोग पीछे हैं, उसमें जागरूकता अभियान चलाने की ज़रूरत है। जो बच्चे अभी जो है ना पढ़ना चाह रहे हैं, आगे बढ़ना चाह रहे हैं, तो उसमें जो है ना कि अभी जो है ना इच्छा शक्ति की कमी है। उनकी इच्छा शक्ति को बढ़ाना होगा और उसके जो है ना कि उसमें उड़ान माने भरने की जो है ना शक्ति पैदा करना होगा। तो इस वक्त मैं नवादा जिला में हूँ और नवादा जिला की एक ऐसी शख्सियत हमारे साथ मौजूद है जो कोई परिचय के मोहताज नहीं है, लेकिन आपको बता दें कि नवादा में जब डॉक्टरों का जिक्र होता है और हड्डी डॉक्टरों का जिक्र होता है तो एक नाम आता है डॉक्टर KP सिंह। आज हमारे साथ डॉक्टर KP सिंह है और इन्होंने नवादा जिला में एक लोगों को एक दिशा दिखाने का काम किया है, अति पिछड़ा समाज को एकत्रित करने का काम किया है। और कल कवाकल में जो है जयप्रकाश नारायण जी की कर्मभूमि से वहाँ से एक यात्रा की शुरुआत होगी। यात्रा क्यों कराई जा रही है, क्या पीछे इनका विजन है, उन पर बात करेंगे। सबसे पहले हमारे चैनल पर स्वागत सर आपका। धन्यवाद। ये बताइए सर कि एक यात्रा का शुरुआत किया आपने, अति पिछड़ा बुद्धिजीवी मंच बनाया है, क्या विजन है, क्या लक्ष्य रखे हैं? अति पिछड़ा बुद्धिजीवी मंच का मुख्य उद्देश्य जो जितनी भी मूल अति पिछड़ा माने बिरादरी हैं वो सबको संगठित करना है। मुख्य रूप से मेरा काम वही रहेगा कि ये सभी लोग संगठित हों, क्योंकि जो है अभी जो जितने भी अति पिछड़ा समुदाय के लोग हैं सभी बिखरे हुए हैं और बिखरने से उनकी ताकत की जो है ना बहुत कमी हो गई है। लोग पॉलिटिकल पार्टियां उसको यूज करती हैं लेकिन उसको कुछ मिलता नहीं है। हमारा उद्देश्य अभी फ़िलहाल जो है ना कि 3 जातियों को इसमें डाल दिया गया है, जिससे जो है ना कि शैक्षणिक स्तर पर और राजनीतिक स्तर पर ये बहुत पीछे जो है ना कि चला गया है। इस कारण जो है ना वो सभी लोग जो है ना बहुत एग्रेसिव हैं और वो चाह रहे हैं कि एक संगठन तैयार हो और वो संगठन का माने उद्देश्य होगा कि हम फिर से जो है ना कि जो आरक्षण का सुविधा था जिसमें 3 जातियों को निकाल कर जो दिया जाता था वही फिर लागू हो और राजनीतिक मंच में भी जो है ना कि इसकी भागीदारी हो। ये बताइए सर कि अति पिछड़ा समाज का अभी तक राजनीतिक में कितनी भागीदारी है, कितनी सक्रियता है सर? राजनीतिक क्षेत्र में लोगों का अपना विचार है, लोग जुड़े हुए हैं, लेकिन उनको कोई महत्वपूर्ण पद नहीं मिला है। कहीं प्रखंड अध्यक्ष लोग बना देते हैं, बरसों काम करने के बाद भी कोई मैंने प्रखंड अध्यक्ष के रूप में काम कर रहा है, कोई उपाध्यक्ष के रूप में काम कर रहा है, लेकिन अभी भी महत्वपूर्ण पदों पर उन लोगों की जो है गिनती नगण्य है। मैं चाहता हूं कि संगठन से एक पावर उभरे और उस पावर का आभास हमारे रूलिंग पार्टी को हो, ताकि उन्हें लगे कि जो भी अति पिछड़ा समाज का लोग जो हमारे वर्षों से हमारा झोला ढोते आ रहे हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनको जो है ना हमें महत्वपूर्ण पद देना चाहिए, उनको सही स्थान में रखना चाहिए। सर जो यात्रा की शुरुआत आपने की है, जो आपने मंच बनाया, क्या लगता है उस मंच के तहत अति पिछड़ा जागरूक होगी, उनमें बदलाव आएगा? क्या लगता है आपको? बिल्कुल बदलाव आएगा। जैसे हमने जैसे ही शुरू किया तो पहले था कि बुद्धिजीवी लोग आएंगे, लेकिन लगा कि बुद्धिजीवी लोग तो आएंगे, वो मूल काम करेंगे जोड़ने का, जो कि 28 के बाद शुरू होगा। लेकिन पहले जो है ना हमको एक शक्ति प्रदर्शन करना था, वो जननायक कर्पूरी ठाकुर के 100वां जयंती मना करके उसी बहाने, तो उसमें जो है ना कि 50,000 की भीड़ हम उम्मीद कर रहे हैं कि आएगी ITI मैदान में 28 तारीख को। और ये पावर जो है ना सभी को प्रेरित करेगा, सभी को एक दिशा में अग्रसर करने के बाध्य करेगा। बहुत से लोग जो अभी सोच रहे हैं कि जो है ना इसका कोई भविष्य नहीं है और इसका कोई वजूद नहीं रहेगा कुछ दिन बाद, वो फिर अपना जुड़ना चाहेंगे, अपना जो है ना योगदान देंगे, अपने धन से मदद करेंगे और इस संस्था को लोग आगे बढ़ाएंगे। सर बिहार में भी जातीय जनगणना हुई है और जातीय जनगणना पूर्ण होने के बाद एक नारा दिया गया है, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी, यानी अति पिछड़ों की जितनी हिस्सेदारी है सर, जितना उनका जनसंख्या, क्या उस हिसाब से उनको बेनिफिट, उनकी भागीदारी मिली है? नहीं मिली है। अभी तो आप जो देख लीजिए जो है ना जिला में ही देख लीजिए के लोग हैं जो कुछ पदों पर हैं और वो अपने दमखम से हैं, मतलब किन्हीं के जो है ना क्या ऐसा नहीं है कि अति पिछड़ा समाज के पावर की वजह से, वैसा नहीं है, पर्सनल पावर से है। लेकिन अगर मान ली जाए कि आरक्षित हो जाता है, अति पिछड़ा को एक मिलता भागीदारी मिलती है, तो उतने लोग तो रहेंगे,
उसके अलावे भी जो अपने लोग दमदार हैं, जो अपने पावर दिखाते हैं, वो अपने भी आएंगे। जैसे आरक्षण में था कि 18% था ईबीसी BC1 का आरक्षण था, लेकिन उसमें था कि पहले जनरल की लिस्ट बनता था और जनरल में जो बच्चे आते थे, चाहे तो BC2 का हो, BC1 का हो या SC/ST का हो, तो पहले उनको निकाल लिया जाता था, वो चला जाते थे जनरल में, और उसके बाद फिर जो है आरक्षण का व्यवस्था लागू होता था। उससे जो है ना कि ये संख्या 28 से बढ़ करके वो लगभग 24-25 तक पहुंच जाती थी संख्या, लेकिन अभी वैसा नहीं हो रहा है। तो ये जो है ना कि ये राजनीतिक क्षेत्र में भी वैसा ही होगा कि जितना जो भागीदारी होगी उतने में तो अति पिछड़ा आएंगे ही आएंगे, और उसके अलावे भी जो है ना अपने दमखम पर उससे अधिक भी आ सकते हैं। तो एक समाज का जो है ना कि बैलेंस होगा, सशक्त समाज का निर्माण होगा। अभी तो कुछ ही लोग जो है ना जो संख्या में काफ़ी कम है और वो अपना राजनीतिक रूप से काफ़ी सक्षम है, काफ़ी मजबूत है वो जो है ना, लेकिन ये मजबूती जो है ना हमें प्रदान करना होगा अति पिछड़ा को, ताकि ये आगे बढ़ सके। सर, अति पिछड़ा की बात करते हैं हम, तो अति पिछड़ा में अभी किन किन सेक्टरों में विकास होने की ज़रूरत है, डेवलप होने की ज़रूरत है? अभी तो जैसे शिक्षा के क्षेत्र में जो प्राइम काम है, तो शिक्षा के क्षेत्र में और राजनीतिक क्षेत्र में भी विकास होना चाहिए। शिक्षा के क्षेत्र में आप बहुत लोग पीछे हैं, उसमें जागरूकता अभियान चलाने की ज़रूरत है। जो बच्चे अभी जो है ना पढ़ना चाह रहे हैं, आगे बढ़ना चाह रहे हैं, तो उसमें जो है ना कि अभी जो है ना इच्छा शक्ति की कमी है। उनकी इच्छा शक्ति को बढ़ाना होगा और उसके जो है ना कि उसमें उड़ान माने भरने की जो है ना शक्ति पैदा करना होगा। सर, 28 तारीख को आप एक विशाल जनसभा का आयोजन किए हैं, उस जनसभा को बुलाने को लेकर के क्या लक्ष्य रखे हैं? उसमें 2 लक्ष्य रखे हैं। एक तो देखिए, कुछ लक्ष्य तो डायरेक्ट जो लोगों को बोला जाएगा, और कुछ जो है कि बिना बोले ही वो लक्ष्य की प्राप्ति हो जाएगी। एक लक्ष्य है कि जननायक कर्पूरी ठाकुर ये बिरले ही पैदा होते हैं, युग पुरुष हैं, तो उनको जो है न भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित किया जाना चाहिए, और वो इस लायक है भी। जब जो है न कोई खिलाड़ी को अगर भारत रत्न दिया जाता है और वो जो है न ब्रॉडकास्टिंग करते हैं, वो किसी प्रचार में शामिल हो जाते हैं, और जो युग पुरुष है जिन्होंने जो है न कि गरीब तबके के लोगों को, समाज के सवर्ण को भी जब उन्होंने आरक्षण की व्यवस्था की थी तो उसमें 3% आरक्षण जो है न सवर्णों को भी दिया था। ये शो करता है, ये दिखाता है कि उनमें समानता की भावना थी, वो समभाव के नेता थे, कोई विषम भाव के नहीं थे। और जैसे मतलब है कि उनके दिमाग में ये आरक्षण जो उन्होंने दिया, BC1 को दिया, BC2 को दिया, तो इस बेसिस पर दिया कि ये लोग बिना आरक्षण के आगे नहीं बढ़ पाएंगे, क्योंकि बौद्धिक स्तर उनका काफ़ी नीचे है। तो समाज को समरूप बनाने का एक उनका पहल था। ये बताइए कि 28 तारीख को जो होने वाली प्रोग्राम है वो कहाँ होगी और कितने लोग आने की संभावना है? सर, 28 तारीख प्रोग्राम जो है ना ITI नवादा के मैदान में मैंने होगी, और उसमें उम्मीद करते हैं कि 50,000 से अधिक लोग आएंगे। 50,000 से अधिक लोग आएंगे उसमें? बिल्कुल आएंगे, 50,000 से अधिक लोग आएंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। हमारी बातचीत आपको कैसी लगी? वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में दें। धन्यवाद।